हाँ तो बच्चों, कल हमने 8 पहरे पढ़े। आज हम उससे आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। कवि देव का 9वां पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। आपुस में रस में रहसे बिहसे वन राधिका कुंज विहारी। श्यामा सराहती श्याम की पागही श्याम सराहता श्यामा की सारी। एक ही दर्पण देखी कहे तिय नीके लगो पिय प्यो कहे प्यारी। देव सुबालम बाल के साथ त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी। अब इसके अंतर्गत रहस्य का अर्थ होता है आनंद। आनंद मगन। बहसें होता है उल्लसित होकर बातें करना, ठीक है। बनी होता है सुसज्जित होकर। सुबालम होता है प्रियतम। ठीक है, तो हम इसका वर्णन करेंगे। आपुस में रस में रहसे। कवि वर्णन करता है कि राधा कृष्ण परस्पर प्रेम रस का पान करने से आनंद मगन रहते हैं। आनंद मगन रहते हैं, रहसे रहते हैं किसमें? आनंद में मगन होकर। कि राधा कृष्ण प्रेम रस का पान करने से आनंद मगन होते हैं। राधिका और श्री कृष्ण परस्पर सज्जित होकर, बिहसे वन मतलब सज्जित होकर, कि सज्जित होकर उल्लास पूर्वक बातें करते हैं। कुंज बिहारी क्या है? कृष्ण और राधा क्या करते हैं? प्रेम रस में डूबकर आनंद मगन होते हैं। राधिका और कृष्ण परस्पर सज्जित होकर उल्लास पूर्वक और प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। उस अवसर पर श्यामा सराहती श्याम की पागई। श्यामा क्या है इसमें? राधा। श्यामा सराहती श्याम की पागई, कि राधा जो है कृष्ण की पगड़ी की सराहना करती है। पागई क्या होता है? पगड़ी। कृष्ण की पगड़ी की सराहना करती है, प्रशंसा करती है। और श्री कृष्ण श्याम हो गए श्री कृष्ण, सराहते प्रशंसा करते हैं। श्यामा राधा, तो श्याम श्री कृष्ण राधा की साड़ी की प्रशंसा करते हैं। एक ही दर्पण देखी कहेती हैं। वे दोनों एक ही दर्पण में अपने प्रतिबिंब देखते हैं। तो राधा को कृष्ण का रूप सुंदर लगता है और कृष्ण भी राधा को अपनी प्रियतमा नीके लगो अच्छे लगता है। पिए प्यो कहे प्यारी, अपनी प्रियतमा बताकर प्रशंसा करते हैं। कवि देव कहते हैं, देव सुबालम बालक के साथ, कि प्रियतम कृष्ण को अपनी प्रियतमा राधा के साथ देखकर उनके युगल सौंदर्य की शोभा प्रतीत होती है। ऐसे युगल रूप को देखकर मैं तीनों लोगों को त्रिलोकमयी, तीनों लोगों को उनके ऊपर न्योछावर करता हूँ। फिर से हम देखेंगे। आपुस में रस में रहसी। कवि कहते हैं कि राधा कृष्ण परस्पर प्रेम रस के पान करने से आनंद मगन है। बिहसे वन राधिका कुंज बिहारी। राधिका और कृष्ण परस्पर सज्जित होकर उल्लास पूर्वक बातें करते हैं। श्यामा सराहती श्याम की पागई। इसी क्रम में राधा श्री कृष्ण की पगड़ी की प्रशंसा करती है। श्याम सराहत श्यामा की साड़ी, और कृष्ण राधा की साड़ी की प्रशंसा करते हैं। एक ही दर्पण देखी कहेती है। एक ही दर्पण में वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नीके लगो पिय प्यो कहे प्यारी। और कृष्ण को भी राधा बहुत अच्छी लगती है और वो अपनी प्रियतमा बताकर उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। कवि देव कहते हैं, सुबालम बाल के साथ, कि अपने प्रियतम के साथ जब राधा को देखते हैं, अर्थात उस युगल सौंदर्य को देखते हैं, तो तीनों लोगों को उसके ऊपर न्योछावर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। सुख सेज के मंदिर ते गुर मंदिर, सुंदरी आई गई सुगरी, गुर लोगिन के पग
लागति प्यार सो प्यारी बहु लखी सोती जरी। कवि देव अशीषत ईस करो तुम कोटि बरीस लो शीस धरी। पिए के ही यमे बस यो नित ही बड़ भागी निभाग सुहाग बरी। मंदिर होता है भवन, गुरु मंदिर होता है गुरुजनों या बड़ों का घर। गुरुजन मतलब आप एक तरह से इसको माता पिता या सास ससुर का घर भी कह सकते हैं। मंदिर वही घर। सोती सोतने, सोतन। कोटि करोड़, कोटि हो गया करोड़। हिया होता है हृदय। आदि अब हम इसका वर्णन करेंगे। नायिका अपनी सुख की शैया को त्याग कर, सुख शेज होता है शैया। नायिका अपनी सुख की शैया को त्याग कर क्या कर रही है? सुंदर सज धज कर, सुंदरी आई गई सुगरी, सुंदर सज धज कर अपने भवन से गुरुओं के अर्थात सास ससुर के घर में आ गई है। गुरु लोगिन के पग लागती प्यार, वहाँ आकर उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरुओं के चरणों को स्पर्श किया, मतलब अपने सास ससुर के चरणों का और बड़ों का चरण स्पर्श किया। प्यारी बहू लखी सोती जरी, उस नायिका को देखकर, उसकी सुंदरता और सुशीलता को देखकर सोतन जो थी उनकी, उसके हृदय जलने लगे, जरी जलने लगे। कविदेव असीसत ईस करो तुम, कविदेव कहते हैं गुरुजनों ने उस नायिका को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, ईश्वर की कृपा से अशीषत ईस करो, ईश्वर की ईश होता है ईश्वर, ईश्वर की कृपा से तुम ऐश्वर्य संपन्न और करोड़ों वर्षों तक जीवित रहकर अपने प्रीतम के हृदय में सदैव निवास। पिए के ही में बस यो नितई, अपने प्रीतम के हृदय में सदैव निवास करो। बड़ भागिनी भाग सुहाग बरो, इस प्रकार तुम बड़ी भाग्यशाली और सौभाग्यशाली बनी रहो। एक बार फिर से हम ये करेंगे। सुख सेज के मंदिर ते गुरु मंदिर, कि नायिका अपनी सुख की शैया को त्याग कर सुंदर सज धज कर अपने भवन से अपने सास ससुर के घर में आ गई। वहाँ आकर उसने अपने गुरुजनों और अपने बड़ों के चरणों का स्पर्श किया। उसकी इतनी सुंदर सुशीलता को देखकर सोतनों के हृदय जलने लगे। कवि देव कहते हैं कि गुरुजनों ने उसको इस प्रकार का आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, ईश्वर की कृपा से तुम ईश्वर संपन्न हो जाओ, ऐश्वर्य संपन्न हो जाओ, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहकर अपने प्रीतम के हृदय में, पिए के ही है प्रियतम के हृदय में निवास करो और अत्यधिक सौभाग्यशाली बनी रहो। समझ आई? श्री विधि बानी जुबेद बखानी, पुराण निजो शिव संग भवानी, जो कमला कमलापति के संग, देव सचीश सची सुखिदानी। दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी, जागति ज्योति चहु युग जानी, सिद्धि की साधिका साधु समाधि का, सो ब्रज राज की राधिका रानी। श्री विधि, विधि क्या होता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। वाणी, वाणी अर्थात सरस्वती। पुराण, कमलापति विष्णु। सचीश इंद्र, सची इंद्राणी। भवानी
पार्वती। दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदरी। सुखदानी सुख देने वाली, सुखदानी सुख देने वाली। साधिका साधने वाली। जागती जागृत करती है। ठीक है। ये होगी इंद्राणी, ये होगी पार्वती। ठीक है। अब आप ध्यान से सुने। कविदेव कहता है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा वेदों में वर्णित वाणी अर्थात सरस्वती, भगवान ब्रह्मा, विधि मतलब ब्रह्मा, वाणी मतलब सरस्वती, भगवान ब्रह्मा द्वारा वेदों में वर्णित वाणी अर्थात सरस्वती, पुराणों में पुराणनी जो शिव संग भवानी, पुराणों में भगवान शंकर के साथ पार्वती, भगवान विष्णु कमलापति, कमला होते हैं लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की महिमा के समान इंद्र के साथ सुख देने वाली इंद्राणी का जो महत्व है, दीप शिखा ब्रज मंदिर सुंदर, वैसे ही ब्रज रूपी मंदिर में दीपक की शिखा के समान, ब्रज रूपी मंदिर, ब्रज रूपी मंदिर में दीपक की ज्योति के समान सुख, दीपक की ज्योति के समान जगमगाती हुई ज्योति संपन्न राधिका को चारों युगों में सब जानते हैं, चहुं युग चारों युगों में सब जानते हैं, सिद्धि की साधिका। आगे वो कह रहे हैं ब्रजराज कृष्ण की रानी राधिका समस्त सिद्धियों को साधने वाली हैं, अर्थात सबकी उपास्या हैं। साधुओं की उपासिका होने से राधिका सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। फिर से सुनेंगे इसको सारे को इरेज करके। कविदेव कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा द्वारा वेदों में वर्णित सरस्वती, पुराणों में भगवान शंकर के साथ वर्णित देवी पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी की महिमा के समान ही इंद्र के साथ सुख देने वाली इंद्राणी का जो महत्व है, वैसी ही ब्रज रूपी मंदिर में दीपक की शिखा के समान जगमगाती हुई ज्योति से युक्त राधिका को चारों युगों में सब जानते हैं, अर्थात राधा का ज्योति स्वरूप सरस्वती, पार्वती एवं लक्ष्मी के समान अत्यधिक महिमा प्रदान करने वाला है। राधिका समस्त सिद्धियों को साधने वाली हैं, उपास्या है सभी साधुओं की और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी बानी वाक्य सूजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती सी खीजती सी रिजती सी रूसती रिसानी सी, छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, चक्की सी लागी थकी ठहरानी सी, विधि सी बदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी। तो रावरी क्या होता है? आपकी रिसानी सी, क्रोध करती हुई, छोही सी, विचलित सी, शुद्ध सी, प्रेम या दया करती हुई, छकी सी, परेशान सी, जकी सी, चकी सी, जकी मतलब जिद्दी, जकी मतलब हारी हुई, बीथी सी, बदी सी, ठहरानी सी, ठहरानी सी, चंचल सी, बींदना, बीधी सी, छेद डालना, विष जहर,
विलोकती देखती थी, विलोकती देखती थी। ठीक है, तो लगभग वर्ड मीनिंग मैंने आपको समझा दी है। स्पेस की कमी की वजह से हम सभी वर्ड मीनिंग को नोट नहीं कर सकते। रावरी आपकी होगी, रिसानी क्रोधित हो गई, छोही सी परेशान सी हो गई, छकी सी परेशान सी होगी, और छोही सी विचलित, जकी सी जिद्दी सी, चकी सी हारी सी, बीती सी वेद डालना, विष विष मतलब जहर, विलोकत देखना। ठीक है, देखती है। अब हम इसका वर्णन करेंगे। जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान कान परिबानी वाक्य सुजस कहानी सी। कवि देव के वर्णन अनुसार कोई सखी कृष्ण से कहती है, हे कला के भंडार कृष्ण, कला निधान कला के भंडार कृष्ण, जब से आपके यश के बारे में राधा ने सुना है तब से वह कभी देवता के समान, जब से कान परिबानी वाक्य सुज सकानी, जब से आपके उसके कान में आपकी कहानी पड़ी है, आपके यश की कहानी पड़ी है, तब से देव देखी देवता सी हंसती सी। तब क्या देखा? तब से वह कभी तो देवता के समान हंसती हुई सी, कभी रीझती हुई अर्थात मोहित होती हुई, कभी रूसती हुई अर्थात क्रोधित होती हुई, कभी खींचती सी रीझती सी, खींचती सी रीझती सी, रूसती रिसानी सी। कभी उसको खींच आ रही है, क्रोधित हो रही है, कभी वो रीझ रही है, मोहित हो रही है, कभी वो रूस रही है। जकी सी चक्की सी लागी थकी ठहरानी सी। इस प्रकार कभी तो वह थक जाती हैं, कभी वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं, कभी वह विचलित हो जाती हैं, और कभी वह थक हार जाती है, लज्जित भी हो जाती है। बीदी सी बदी सी विष बूढ़ी सी विमोही सी। कभी वह क्या हो जाती हैं? कभी वह थकी हुई सी होती है, और कभी वह इस प्रकार हो जाती है कि जैसे वह बिक गई हो। बाला राधा बकवास करती हुई बिकी हुई सी लगती है, वह आपके ध्यान में डूबी रहती है। एक बार फिर से करेंगे हम इसी पैराग्राफ को। जब ते कुंवर कान रावरी कला निदान कान परिबानी वाक्य सुजस कहानी सी। कवि देव के वर्णन अनुसार कोई सखी कृष्ण से कहती है कि हे कला के भंडार कृष्ण, जब से आपके यश के बारे में राधा ने सुना तब से ही वह कभी देवता के समान हंसती हुई सी, कभी रीझती सी, कभी खींचती सी अर्थात नाराज सी, कभी रूठती सी, कभी क्रोध करती हुई, कभी विचलित, कभी शुद्ध, कभी छली हुई, कभी लुटी हुई सी और हारी हुई सी परेशान प्रतीत होती है। वह ऐसे लगती है जैसे किसी ने उसको भेद डाला हो, किसी ने उसको छेद कर डाला हो, परेशान सी प्रतीत होती है। और कभी वह थकी हुई सी ऐसी लगती है जैसे उसको किसी ने जहर में डुबो दिया हो, कभी वह मोहित होती है और कभी वह बिकी हुई सी लगती है। इस प्रकार बाला राधा बकवास करती हुई बिकी हुई सी लगती है, वह आपके ध्यान में डूबी रहती है। यहाँ कवि की प्रतिभा और कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है कि कैसे वह स्वयं से बात कर रही है, उसका वर्णन मिलता है। इसके पश्चात हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, चौकी चौकी चकी चकी ओचकी उचकी देव, थकी थकी बकी बकी उठती बई बई, दुहन के गुण रूप दो बन रत फिरे, पल न थी रात रीति नेह की नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई बई। रीझी रीझी किसी के ऊपर खुश होना, रीझी रीझी खुश होना। रहसी रहसी बात को छिपाना, इसका अर्थ होता है छिपाना।
हंसी हंसी हंसना। आगे वो बता रहे हैं चक्की चक्की। चौकी चौकी क्या होगा? बात को बढ़ा बढ़ाकर, दखल दे देकर। बई बई, बई बई बड़बड़ाना। थी-रात, ठहरते। ठीक है, एक बार अपने वर्ड मीनिंग कर लिए, उसके बाद अब हम इसका अर्थ करेंगे। रीजी रीजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, उठी उठी। नायिका प्रिय पर मोहित होती है, कुछ बातों को छिपाती है और कभी कभी हंस पड़ती है। सांसें भरी आंसू भरी, कहते दई दई। कभी वह गहरी सांसें भरती है, कभी आंखों में आंसू भरकर हे देव ऐसा कहती है। चौंकी चौंकी, चकी चकी, ओचकी उचकी देव। इस प्रकार कभी तो वह चौंक जाती है, कभी आश्चर्यचकित हो जाती है और कभी अपनी जिद कर बैठती है। थकी थकी, बकी बकी, उठती बई बई। इस प्रकार कभी तो वह थक जाती है, कभी वह अपने गुणों का वर्णन करने लग जाती है और कभी वह ठहर जाती है। दुहन के गुण रूप दो बर नत फिरे, पल न थी रात रीति नेह की नई नई। इस प्रकार नायक नायिका के रूप का वर्णन करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के गुणों का रूप वर्णन करते हैं। नायक और नायिका घर पर पल भर भी नहीं ठहर पाते। नायक और नायिका का घर पर पल भर भी न ठहरना, वे नए नए ढंग से क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। पल न थी रात रीति नेह की नई नई, नए नए ढंग से क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। दोनों एक दूसरे के रूप और गुण को धारण कर डोलते फिरते हैं। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मन, वह प्रेम की नई रीति अपनाते हैं। नायिका मोहन या कृष्ण जैसे अपने प्रिय को मोहित करती हुई स्वयं को राधा मान लेती है और प्रिय कृष्ण की तरह अपने आप को मानकर तल्लीनता से कृष्ण का रूप हो जाती है। एक बार फिर से करेंगे हम ये। रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, उठ उठ। नायिका प्रिय पर मोहित है, कुछ बातों को छिपाती है और कभी हंस पड़ती है। सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। कभी वह सांसें गहरी भरती है, कभी आंसू भरकर देव, कभी ऐसा कहते हैं, कभी वो आंखों में आंसू भर लेती है। कभी चौंक कर अपनी बात से को जिद पूर्वक मनवाने की कोशिश करती है, चकी चकी जिद पूर्वक। औचकी उचकी देव, और कभी बड़बड़ाने लगती है। कभी नायिका नायक के रूप और गुणों का वर्णन करती है। दुहन के गुण रूप दो बर नत फिरे, और नायक नायिका के रूप गुण का वर्णन करने लगता है। नायिका नायक के और नायक नायिका के गुणों का वर्णन करने लगता है। नायिका और नायक घर पर पल भर भी नहीं ठहरते। पल न थी रात रीति नेह की नई नई, पल भर भी नहीं ठहरते और नए नए ढंग से प्रेम की क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों को धारण कर डोलते फिरते हैं। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मन मय। कृष्ण कहते हैं कि मेरा मन क्या हो जाता है, वो कृष्ण के बारे में सोचने की वजह से मोहित करती हुई स्वयं अपने आप को राधा मान लेती है, और राधा के बारे में सोचते हुए कृष्ण अपने आप को क्या मान लेते हैं, कृष्ण रूप हो जाती है। कभी वह प्रिय को कृष्ण की तरह मानकर तल्लीनता से स्वयं को कृष्ण मानने लग जाती है। आई बरसाने ते बुलाई, वृष बानु सुतानी, रखी प्रभानी प्रभा बानु की अतः गई। चक चकवानी के चकाए चक चोटी ने सुचौकत चकोर चक चौंदासी। चकै गई नंद जी के नंद जू के नैननी आनंदमयी, नंद जू मंदिरननी चंदमयी। छह गई कंजनी कलीनमयी, गूंजती अलीनमयी, गोकुल की गली न नलीनमयी कह गई। निरखी होता है देख कर, देख कर। प्रभानी होता है प्रातः काल की कांति, प्रभानी प्रभा प्रातः काल की कांति। भानु होता है सूर्य। अतः गई अस्त हो गई। अस्त हो गई। चक चोटनी, चक चोटनी होता है नेत्रों के चोट। चकै गई चकित रह गई, चकै गई चकित रह गई। नंद जी के नंद जू के नैनन आनंदमयी,
नंदजू, नंद जी के पुत्र कृष्ण। अब नंदजू क्या है, इसमें कृष्ण है। आगे वो बता रहे हैं कंजनी, कमलों में। कमल, नलिनमयी, कमलमयी। ठीक है, अब हम इसका डिटेल करेंगे। कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा वृषभानु की पुत्री राधिका को बरसाने से बुलाने पर आई, बरसाने से बुलाने पर जब वह गोकुल में आई तो उसके रूप की प्रभा को देखकर आई, बरसाने ते बुलाई वृषभानुसुता। तो कविदेव कहते हैं कि राजा वृषभानु की पुत्री राधिका को बरसाने से बुलाने पर जब वह गोकुल आई तो उसके रूप की प्रभा को देखकर प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा क्या हो गई, अस्त हो गई, अर्थात फीकी पड़ गई। चक चकवानी के चकाए चक चोटी से चकित चकवा और चकवी के द्वारा नेत्रों को बार बार खोलने और बंद करने की चोटों से, मतलब चकित हो गए चकवा और चकवी, और वो अपने नेत्रों को कभी खोल रहे हैं कभी बंद कर रहे हैं। इन चोटों से चौंक कर चकोर चौंक गए और वहां पर सब और चकाचौंध सी हो गई। नंद जी के, नंदजू के नयन ने आनंदमयी, नंद जी के पुत्र कृष्ण के नेत्रों में राधा ने आनंद का संचार कर दिया। नंदजू मंदिर ने चंदमयी छह गई, नंद जी के महल में चंद्रमा की प्रभा अर्थात राधा के मुख की चांदनी चारों ओर फैल गई। उस समय कमलों की कलियां खिलने लगी, कंजनी कलीनमयी गूंजती अलीनमयी, और उस पर भमरे गुंजार करने लगे। अलीन होता है भमरों का गुंजार। भंवरे गूंजने लगे। राधा के आगमन से गोकुल की गली गली, गली में क्या होता है, गली गली कमलिनियों से युक्त हो गई या कमलों से परिपूर्ण हो गई। अब हम इसको एक बार फिर से एक साथ करेंगे। कवि देव कहते हैं कि राजा वृषभानु की पुत्री राधिका को बरसाने से बुलाने पर जब वह गोकुल में आई तो उसके रूप की प्रभा को देखकर प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा अस्त हो गई, अथ गई, अस्त हो गई। चक चकवानी चकवा और चकवी के द्वारा अब उसके राधा के रूप सौंदर्य को देखकर बार बार नेत्रों को खोलने और बंद करने की चोटों से चकोर चौंक गए और वहां चारों तरफ चकाचौंध छा गई। नंद जी के, नंदजू के नयननी आनंदमयी, नंद जी के पुत्र कृष्ण के नेत्रों में राधा के रूप सौंदर्य की छवि पूर्ण रूप से समा गई, जिससे कि चारों ओर क्या होने लगी, चारों ओर राधा के आनंद का संचार होने लगा। नंद जी के महल में चंद्रमा की आभा या मुख की चांदनी फैल गई, किसकी, राधा की। उस समय कमलों की कमलियां खिलने लगी या कमलों की क्या कलियां खिलने लगी, गूंजती अलीनमयी, और उस पर भंवरों की गुंजार होने लगी। इस प्रकार राधा जी के आगमन से गोकुल की गली गली कमलमयी अर्थात कमलों से परिपूर्ण हो गई। राधिका कान को ध्यान धरे तब कान हवे, राधिका के गुण गावे त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिका ध्यावे। राहु हवे जारत ही छिन में, वह प्रेम की पाती लछाती लगावे। आपू में आपू नहीं उरुजे, मुरुजे विरुजे समुझे समुझावे। अब इसके अंतर्गत बहुत सुंदर पैरा है ये। इसमें पूर्वानुराग का वर्णन किया गया है। तो विरुजे होता है उलझना, बस इसमें ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, आपको शब्दार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी साथ साथ में बताती रहूँगी। कान होता है कृष्ण, राधिका राधा। असुआ होते हैं आंसू, असुआ क्या हो गए, आंसू। पाती होता है पत्र, ध्यावे ध्यान करती है, छिन में क्षण में, ठीक है। उर्जे उलझना, मुरझे मुरझाना, विरुजे उलझती है, ठीक है। राधिका कान को ध्यान धरे तब कान हवे, राधिका के गुण गावे। राधा प्रीतम कृष्ण का ध्यान करती है तो वह इतनी लीन हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह राधिका है। तब कान हवे, वह काना बन जाती है और वह राधा के गुण गाने
लग जाती है। अब जब राधा स्वयं को कान्हा मान लेगी तो क्या होगा, कृष्ण किसके गुण गाएंगे, राधा के, तो वह स्वयं अपने गुण गाने लग जाती है। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, वह स्वयं को कृष्ण समझ बैठती है तब वह स्वयं ही अपने गुणों का बखान करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है। पाती लिखे लिखी राधिका द्यावे, लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर बाद राहो हवे जारत ही छिन में, क्षण बाद वह फिर से राधा बन जाती है और अपने आप को राधा समझने लग जाती है। और उसे ध्यान आता है कि वह कृष्ण नहीं है, तो वह प्रेम की पत्र को अपने सीने से लगा लेती है। प्रेम की पाती लछाती लगावे, सीने से लगा लेती है। आपू में आपू नहीं उर्जे, वह कभी तो स्वयं को कृष्ण समझ लेती है और कुछ समय बाद संभल जाती है तो स्वयं को राधा ही समझती है। इस प्रकार वह अपने आप में ही उलझन में पड़ी है। कभी वह उलझन को दूर करती है, आपू में आपू नहीं उर्जे, कभी वह दूर करती है। मुरझे विरुझे समुझे समुझावे, कभी वह उलझन को दूर करती है, कभी उलझती है और फिर कभी स्वयं को सुलझा लेती है या समझा लेती है। अब हम फिर से इसका करेंगे। राधिका कृष्ण का ध्यान कर रही है और जब राधिका कृष्ण का ध्यान कर रही है तो वह क्या कर रही है, राधिका कान को ध्यान करती है तो वह स्वयं को कान्हा समझने लग जाती है और राधा के गुणों का गुणगान करने लग जाती है। इस प्रकार राधा को याद करके उसकी आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं और वह राधा अर्थात अपने आप के नाम का एक पत्र लिखती है और राधिका के बारे में सोचती है। कुछ ही क्षण में उसको याद आता है और वह क्षण में फिर से राधा बन जाती है और अपने ही द्वारा लिखे हुए पत्र को कृष्ण का समझकर उसको बड़े प्रेम से अपने सीने से लगा लेती है। इस प्रकार राधा बड़ी विचलित स्थिति में है, विरहपूर्ण स्थिति में है, जिससे वह अपने आप में ही उलझी हुई है। कभी वह उलझ जाती है, कभी वह अपने आप को समझाने की कोशिश करती है और कभी वह फिर से उलझ जाती है। इस प्रकार वह अथाह विरह में डूबी होने की वजह से अपने आप में ही उलझी और सुलझी रहती है।